नमस्कार। आप सभी को मेरे साथ स्वागत है। मेरा नाम राम मेहर जमदग्नी है। मैं GMS वज़ीरनगर कैथल में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी को पता है कि देश व पूरा संसार कोरोना वायरस की चपेट में है। इस संकट के दौर में सभी स्कूल व कॉलेज बंद हैं। ऐसे में सभी विद्यार्थी घर पर रहकर पढ़ रहे हैं। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें NCERT की कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 3 का पहला पाठ जो कि एक कविता है उसके ऊपर बना रहा हूँ। आशा है कि इससे सभी बच्चों को मदद होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस पुस्तक में पहला पाठ इस एक कविता है जिसका शीर्षक है ध्वनि। इसके रचयिता हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ बताते हैं। निराला जी का जन्म है वो 11 फरवरी 1897 को बसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं निराला जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी प्रमुख रचना है परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इनका कविता संग्रह है। सुधा, मतवाला इनकी पत्रिकाएं हैं। निराला जी गद्य एवं पद्य दोनों में समान अधिकार रखते हैं। उनकी कविता भी उत्साह एवं जोश से भरी हुई है। इनकी रचनाएं प्रकृति सौंदर्य व श्रृंगार, प्रेम रस पर अनेक कविताएं इन्होंने लिखी हैं। उनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदी काव्य में स्वच्छंद छंद निराला जी की ही देन है। इनकी भाषा तत्सम प्रधान है। आलोचक कह रहे थे कि उनके कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि ने कविता के माध्यम से करारा जवाब दिया है। कवि कहता है कि अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। उसके जीवन में बसंत की बहार आई है। वह निद्रा मगन युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेगा। एक एक फूल अर्थात हर युवक से आलस्य दूर भगा देगा। अब आइए देखते हैं कविता से। पहले मैं वादन करूँगा इसका। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना सौपन मृदुल कर फेरूँगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो आइए पहले देखते हैं इसका सारांश। कवि जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन रूपी वन में वसंत है जो आया है। जिस प्रकार से बसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है, इसी प्रकार से कवि के जीवन में भी अभी यौवन है। बसंत ऋतु का जो समय है वो अभी अभी आया है, वो उसका अंत अभी होने वाला नहीं है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में चारों ओर हरे हरे पत्ते होते हैं, इसी प्रकार से डालियाँ कलियाँ कोमल गात, जैसे ये पात है
पात का अर्थ होता है पत्ते, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात। मैं ही उनका अपना सौपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो जिस प्रकार से बसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते होते हैं, सभी कोमल होते हैं, इसी प्रकार से डालियों के ऊपर, कलियों के ऊपर बहुत ही नरम और मुलायम होते हैं। तो मैं अपने सौपन रूपी जो कोमल हाथ हैं वो उनके ऊपर फेरूंगा और उनको जगाकर एक नया सवेरा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जो आलस से जागे हुए सोए हुए लोग हैं उनको जगाने की कवि ठान लेता है कि जो निराशा में, अंधकार में जो लोग जी रहे हैं, मैं उनको आशावादी बना के छोड़ूंगा और उनको अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ाकर छोड़ूंगा और उनको एक नया सवेरा दिखाऊंगा। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस प्रकार से पुष्प पुष्प का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति जो आलस होकर सोया हुआ पड़ा है वो अपने जीवन से मैं उनको जगाकर उनके अंदर नई चेतना है, नया सवेरा वो भर दूंगा और अपने जीवन रूपी अमृत से उनको सींच दूंगा और फिर उनको द्वार दिखा दूंगा। उनका अर्थ है जो लोग आलस्य में, अंधकार में जी रहे हैं, निराशा में जी रहे हैं, उनको जगाने के लिए वो जो उसके अनंत यानी कि उनको इस प्रकार से जगा देगा कि उनका कभी अंत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपना बता रहे हैं। इसमें हरे हरे पुष्प पुष्प में पुनरावर्ती प्रकाश अलंकार है। शहर से सींच दूंगा, शहर से सींच दूंगा, कलियां कोमल गात। इन लाइनों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद कुछ विलोम शब्द भी आए इसमें, जैसे अंत, अंत का विलोम होता है आरंभ। अमृत, अमृत का विलोम शब्द होता है विष। जीवन, जीवन का अर्थ है विलोम मृत्यु। और पुष्प पुष्प, पुष्प से जो तुलना की गई है ये युवा पीढ़ी के साथ तुलना की है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आलस्य को त्याग कर कर्म करने की प्रेरणा दी है ताकि हम अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुएं, खुशी और आनंद के साथ, उमंग के साथ जीवन जिएं। अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। अभी कविता के अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कविता से है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में कोमल, मधुर, दयामय, सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। उसके जीवन में काफ़ी लंबे समय के बाद सुख व खुशियाँ आई हैं। अतः अभी उसकी मृत्यु नहीं आएगी और न ही उसका अंत अभी हो सकता है। तो कवि का जीवन अत्यंत आनंदमय एवं सुखपूर्ण व्यतीत हो रहा है, तो उसे विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित होने का द्वार दिखाने के लिए कवि कहता है कि फूलों को आलसीपन को समाप्त कर देगा, उन्हें नींद से जगा देगा और अपने कोमल हाथों के द्वारा उन्हें विकसित करने के लिए जीवन के खुशी रूपी अमृत को उनके लिए सींच देगा, जिससे वो अनंत समय तक खिले रहेंगे और खिले हुए फूल सभी के जीवन में खुशी का संचार करेंगे। इसके बाद नंबर 3 है प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी
सोई हुई कलियों की जो तंद्रा है एवं आलस्य है उसे दूर हटाने के लिए उन्हें अपने कोमल कोमल प्यारे प्यारे सपने अर्पित करता है। वह उन सोई कलियों पर अपने हाथों से सहलाना चाहता है। उन कलियों के लिए सूर्य को प्रकट कर उन्हें जगाना चाहता है। कवि प्रत्येक स्तर पर कलियों की निंद्रा को तोड़ना और उनको दूर भगाना चाहता है। तो ये था कविता से कुछ प्रश्न। इसके बाद कविता से आगे बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। तो भारत है जो वो ऋतुओं का देश है। यहाँ पर गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, बसंत आदि 6 ऋतुओं का आगमन होता है। इनमें बसंत है वो सबकी प्रिय और सर्वश्रेष्ठ ऋतु है, जिसके आगमन पर सभी प्राणी प्रकृति सहित हर्ष और उल्लास से झूम उठते हैं। इससे गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि किसी की भी अधिकता नहीं होती और बसंत में चारों ओर फूल ही फूल खिले होते हैं, इसलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है। इस ऋतु में नाग पंचमी है, होली आदि त्योहार आते हैं। नाग पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीले फूलों से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और प्राचीन जो परंपरा चली आ रही है, इस दिन सारा आकाश पतंगों से रंग बिरंगा हो जाता है। होली के रंगों का त्यौहार माना जाता है। इसी दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं। यह त्यौहार आपस में भाईचारे को बढ़ाने का काम करता है। यद्यपि इस ऋतु में अनेक त्यौहार आते हैं, पर होली का त्यौहार इन सब में अनूठा है। यहाँ प्रत्येक छोटे बड़े, अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े, नर नारी सभी के हृदय में उत्साह भर देता है। तो धन्यवाद। आज इतना ही। कल से आगे का पाठ है जो लाख की चूड़ियाँ, वो हम कल नई वीडियो में करेंगे।